हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवांशी पोरवाल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक बाय फ्री। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए पीरियोडिक टेबल का जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम in a molecule to attract the shared pair of electrons towards itself in a molecule। जब एक मॉलिक्यूल में एक एटम अपनी तरफ कोई एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके, एक बार और आपको बताता हूँ। जब किसी भी मॉलिक्यूल में एक एटम किसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके, और इसके बाद हमारा है, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ओनली अ टेंडेंसी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप में एक अकेली टेंडेंसी है, ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है? देयरफॉर इट इज़ डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी। इसीलिए ये डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी होती है, इसका कोई और पहलू नहीं होता है। ये बस इसी तरीके से होती है कि जब कोई एटम अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। नाउ मूव टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो पहला हमारा है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज कैसे इफेक्ट करता है? तो विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, जब एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको भी पता है कि एटम का साइज, अगर जैसे मान लीजिए ये हमारा सोडियम का एग्जांपल लिया हुआ है हमने, तो हमारे पास ये सोडियम का एग्जांपल है Na281। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 and 1। तो एक तो हमने सोडियम लिया हुआ, दूसरा हमने ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का क्या होता है? 2, 8, 18 और 7। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी शेल है? 1, 2, 3, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4। तो आप देख रहे हो इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक साइज़ छोटा होने की वजह से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी ब्रोमीन से। लाइक सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा होगी, क्योंकि सोडियम का साइज़ छोटा है, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो, इसका जो पावर होगा वो यहाँ न्यूक्लियस में ज़्यादा होगा सोडियम में, विद कंपैरिजन टू ब्रोमीन। ओके, तो ब्रोमीन क्योंकि शेल का साइज़ बहुत बड़ा है, यहाँ पे 4 शेल है, तो अट्रैक्शन उतना नहीं होगा। ओके, तो यही था हमारा एटॉमिक साइज़ कैसे अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। हमारे न्यूक्लियर चार्ज जो होता है एटम में, न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे अफेक्ट करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीजमेंट इन न्यूक्लियर चार्ज। अब आपको भी ये चीज़ जो पहले भी पता है, क्योंकि हम लोग पहले भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, वैलेंसी भी हम लोगों ने पढ़ी है। तो उससे कंपैरिजन अगर हम वैलेंसी भी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पूरा वैलेंसी का ही लग रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी विद द इंक्रीजमेंट इन न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी एज अट्रैक्शन ऑन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है। क्योंकि अब जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ओके, ये बात आपको भी पता है, क्योंकि मैंने आपको वैलेंसी में बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो आप समझ चुके होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी अगर हमारा जो एटम में न्यूक्लियर चार्ज होगा वो हमारा बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी एज अट्रैक्शन ऑन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि अक्रॉस ग्रुप्स और पीरियड या पीरियड्स एंड ग्रुप्स में जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कैसी रहती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेज एज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। जैसे जैसे एटॉमिक साइज कम होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो भी होगी वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब एटॉमिक साइज छोटा होता है तो हमारा जो न्यूक्लियस पे जो अट्रैक्शन पावर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। वो ज़्यादा एटम जो इलेक्ट्रॉन के शेड पर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अब आते हैं ग्रुप में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है? डिक्रीजेज एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा हमारी जो
ग्रुप्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी वो हमारी कम होती चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सेल का साइज़ बढ़ेगा, सेल का साइज़ बढ़ेगा तो एटम का साइज़ बढ़ेगा, एटम का साइज़ बढ़ेगा तो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम हो जाएगी, ओके। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एटमिक साइज़। और जो इंक्रीज एटमिक साइज़ का जो इफेक्ट होता है वो इज मोर दैन दैट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। और ग्रुप में ये भी एक चीज़ होती है, जो इंक्रीज एटमिक साइज़ का जो इफेक्ट होता है वो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज हमारा इफेक्ट करेगा, लेकिन ग्रुप वाइज अगर हम देखते हैं, ग्रुप में देखते हैं तो हमारा जो इंक्रीज न्यूक्लियर साइज़ है, एटमिक साइज़ है, जो हमारा इंक्रीज एटमिक साइज़ है वो हमारे इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा इफेक्ट करता है अक्रॉस द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का पार्ट। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ताकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल सिंपल वे में। और मैं ऐसे ही मेरा ये एम है, मेरा एम ये है कि मैं जो सिलेक्टिव कंटेंट होता है आप लोगों के लिए मैं वो लेके आऊँ, क्योंकि ऐसे तो पढ़ाने को बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप पढ़ते चले जाओ, वो कभी एंड नहीं होंगी, क्योंकि हमारी जो स्टडी होती है वो एंडलेस होती है। तो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सेलेक्टिव कंटेंट लेके आता हूँ, ताकि आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि पढ़ना कितना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो मैं आप लोगों के लिए जितना लेके आ रहा हूँ, अगर आप उतना ही पढ़ते रहेंगे तो भी आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और सारी डाउट्स आपके क्लियर रहेंगे। बाकी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और आपको जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं वो अगर आपको चाहिए हो तो आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो कीजिए। मैं डेली और रेगुलर अपडेट्स वहाँ पे आपको देता रहूँगा और मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। और अगर आपने हमारे पिछले 5 की वीडियो नहीं देखे हैं, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताई हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आपको उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके वो सारी वीडियोज़ को दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और स्टूडेंट्स को हेल्प मिले। मेरा मोटिव यही है कि लॉकडाउन में जो स्कूल्स आजकल सारे बंद चल रहे हैं और आप लोगों की स्टडी डिस्टर्ब चल रही है, तो मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ और इजी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रह जाए। क्योंकि एग्ज़ाम भी आपको देने हैं और एग्ज़ाम नहीं भी देने तो भी एक आपको जो कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर होने चाहिए, राइट। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, कीप सपोर्टिंग एंड डू लाइक एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट, and don't forget to subscribe our channel, as we are doing lots of effort for you, okay। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।